गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं संत रामदास उदासीन रामघाट माझी छपरा सारण बिहार से मैं अपने सभी भक्तों को दीपावली की और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और सभी अपने भक्तों से आग्रह करते हैं कोई भी अपने बच्चों को ऐसा पटाखे का शिकार न बनाए जिससे मन तन और वायु प्रदूषित हो। यह पवित्रता और खुशियों का त्यौहार है। इस त्यौहार में अधिक से अधिक पवित्रता धारण करें। सट्टा न खेलें, जुआ न खेलें, जिद न करें। माता पिता के चरणों का ध्यान करें। यदि माता पिता नहीं हैं तो ईश्वर के चरणों का ध्यान करें, सद्गुरु के चरणों का ध्यान करें, गुरु मंत्र का जाप करें और अपने मन को सदा पवित्र रखें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी बच्चे जहाँ कहीं भी हो, जिस परिस्थिति में हो, सभी सकुशल रहे। माई दुर्गा से आग्रह करते हैं, प्रभु श्री राम से आग्रह करते हैं, मैया जानकी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जनक नंदनी श्री किशोरी जी से हम विनती करते हैं कि हमारे सभी बच्चों को सदा सुखी रखे, कोई किसी का कटाक्ष न करे। यदि आपसी कोई दुश्मनी है, भेदभाव है, उस भेदभाव को भुला करके अपने मन को पवित्र बनाएं। जीवन में सुख और दुख दो कड़ियाँ हैं, दो किनारे हैं। सुख दुख आता भी है और जाता भी है, लेकिन आप लोग सुख दुख के उस किनारों को नज़रअंदाज करके और आनंद के रूप में जीने का प्रयत्न करो। आनंद ही सर्वोपरि है, आनंद ही सब कुछ है, आनंद ही कृष्ण है, आनंद ही राम है। यह दिवाली भातृ प्रेम और ईश्वरीय प्रेम के प्रतीक है। भगवान राम जब आते हैं अधर्म पर विजय प्राप्त करके, लंका का राज्य जीतकर, तब उनका समय जो है कम बचता है। यहाँ दुख और शोक की महान रात्रि है भरत जी महाराज का। उसको काली चौदस की तरह लोग मनाते हैं। दुख और विपत्ति की घड़ी में भरत जी, राम जी का समय समाप्त होने वाला है और आत्मदाह करने को तैयार है। भाई के बिना भाई कैसे तड़पता है, यह भरत जी ने बताया। अपने भाई के प्रति श्रद्धा और प्रेम, भक्ति और त्याग यह भाई भरत जी ने बताया। उसी तरह लक्ष्मण जी ने जो अपने भाई के प्रति जो त्याग बताया, त्याग की, वह आदर्श अपने जीवन में लाना चाहिए। भाई की सेवा कैसे करनी चाहिए, भाभी की सेवा कैसी करनी चाहिए, यह लक्ष्मण जी ने बताया है। शत्रुघ्न जी ने किस तरह से अपने स्वामी की, अपने भाई की, अपने गुरु के प्रति जो चेतना जाहिर करके अपने जीवन में सब कुछ दिया है, उसी तरह से चारों भाई एक दूसरे से कैसे प्रेम करते रहे।
जब रामचंद्र जी अयोध्या आते हैं, उस खुशी में अयोध्या के जन जन में भगवान राम के द्वारा किए गए कर्मों का घर घर में चर्चा होती है। हर्ष उल्लास के साथ में सभी लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। जगह जगह दीप जलाते हैं। दीप जला करके दीप को प्रार्थना करते हैं कि हे दीपक, जिस तरह से तुम यहाँ के अंधेरे को मिटाते हो, वैसे मन के अंदर में जो अंधेरापन है, उस अंधेरापन को मिटाओ। आप सभी भी दीपक जलाकर प्रार्थना करें कि मन के अज्ञान रूपी अंधेरा को मिटाए और ज्ञान रूपी प्रकाश में रमण करने की अनुमति दे। भगवान राम के आदर्श था कि सुबह उठ करके माता पिता के चरणों पर ध्यान दे करके, माता पिता के चरणों में मस्तक नवा करके और उनकी आज्ञा सिर पर धारण करके, सूर्य को प्रणाम करके और अपने कुल देवता कुल देवी को प्रणाम करके, गुरु के श्री चरण में जा करके क्या करने की चाहिए, इस अनुमति को धारण करना और गुरु आज्ञा से ही अपने जीवन को पालन करके अपने कुल की मर्यादा की और प्रतिष्ठा बढ़ाए रखना, यही उनके जीवन का सबसे उत्तम चरित्र रहा है। तो हम सभी दिवाली के अवसर पर इस बात को ध्यान में रखें कि हमें अपने चरित्र को उत्तम बनाना है, अपने कर्तव्य को उत्तम तरीके से करना है और मर्यादा बना करके रहनी है, जिससे हमारा कानून भी सुरक्षित रहे, देश भी सुरक्षित रहे, मानव से घृणा न करे। और जिसके पास दिवाली मनाने का पैसा न हो, पड़ोसी रूप में यदि आप है तो 10 रुपया ही सही, किसी भी तरह से 20 रुपये की दिवाली आपको मनती है तो 5 रुपये की दिवाली पड़ोसी का भी मनना चाहिए। ऐसा ही मैं आप सबको ज्ञान देता हूँ, समझाता हूँ, ऐसे ही करना चाहिए जिससे हमारा सनातन धर्म मजबूत रहे। जाति की भावनाओं में, द्वेष की भावनाओं में, अहंकार की भावनाओं में, अष्टपाश की भावनाओं में जो जीव रहता है तो कभी भी उसका कल्याण नहीं होता। मानव से कभी घृणा नहीं करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता होती है। इसके साथ हम आप सबकी दिवाली अति शुभ हो। हमारे सनातन धर्म का यह दिवाली मानव